नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विचार क्रांति। आज की सबसे ज्यादा महती आवश्यकता है विचार क्रांति की, क्योंकि बुद्धिवाद और विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित उन सभी मान्यताओं के संबंध में हमें सतर्क होना होगा जो मनुष्य को अनास्थावान एवं अनैतिक बनाती जा रही है। विचारों को विचारों से, मान्यताओं को मान्यताओं से, प्रतिपादनों से काटा जाना चाहिए। समय समय पर यही हुआ भी है। वाम मार्गी विचारधारा को बौद्धों ने हटाया और बौद्ध धर्म के शून्यवाद का समाधान जगत गुरु शंकराचार्य के प्रबल प्रयत्नों के द्वारा सिद्ध हुआ है। लोगों को केवल तलवार बंदूकों की लड़ाई ही स्मरण रहती है। असली लड़ाइयां तो विचारों की लड़ाइयां हैं। वे ही जन समूह के भाग्य का निर्माण भी करती हैं। प्रजातंत्र सिद्धांत के जन्मदाता रूसो और साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं पिछली शताब्दियों से मानव समाज का भाग्य निर्माण करती रही हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद की विचारधाराओं ने अपने ढंग से अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं अवश्य ही प्रस्तुत की हैं। बाह्य संघर्षों की पृष्ठभूमि में मूलतः ये विचारधाराएं काम करती हैं। देशों और जातियों का उत्थान पतन उनकी आस्थाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर ही होता है, होता रहा है और हो सकता है। उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने वाली आज की बुद्धिवादी और विज्ञानवादी मान्यता जिस तेजी से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती चली जा रही है, उसकी भयंकरता की दुर्दुष संभावना का मूल्यांकन कम नहीं किया जाना चाहिए और उसका प्रतिरोध करने के लिए तत्परता पूर्वक हम सभी को खड़ा होना चाहिए। युग के प्रबुद्ध व्यक्तियों की यह महती जिम्मेदारी है। इसकी ना तो उपेक्षा की जानी चाहिए और ना अवज्ञा। हमें एक ऐसा विचार मोर्चा खड़ा करना चाहिए जो भौतिकवादी अनास्था से पूरी तरह से लोहा ले सके। यदि यह कार्य संपन्न किया जा सका तो समझना चाहिए कि मानव जाति के मस्तिष्क को धर्म, संस्कृति और आध्यात्म को अंधकार के गर्त में गिरने से बचा लिया गया। पर यह मोर्चा खड़ा ना किया जा सका, उसे सफलता ना मिली तो परिणाम प्रत्यक्ष है। कुछ ही दिन बाद हम जंगली संस्कृति के, नास्तिकता के, पशु प्रवृत्तियों के पूरी तरह शिकार हो जाएंगे और लाखों वर्षों की मानवीय संस्कृति आत्मदाह करके अपना करुण अंत प्रस्तुत कर सकेगी। समय रहते चेतने में ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमता की भूमिका प्रस्तुत करनी ही चाहिए। वही शुभारंभ किया भी जा रहा है। बुद्धि संपन्न एवं विज्ञान संपन्न आध्यात्म के प्रतिपादन की चर्चा इसी दृष्टि से की जा रही है। यह कहना सही नहीं है कि धर्म, आध्यात्म, ईश्वर, आत्मा आदि का प्रतिपादन बुद्धि का नहीं, श्रद्धा का मिश्रण है। अंध श्रद्धा नहीं, विवेक संपन्न श्रद्धा ही स्थिर और समर्थ हो सकती है। प्राचीन काल के ऋषियों ने भी बुद्धि की शक्ति से ही आध्यात्म का सारा कलेवर खड़ा किया था। प्राचीन काल में श्रद्धा, शास्त्र और आप्त वचन जन मान्यता के आधार थे। अब यदि दिमाग, तर्क और प्रमाण उसके आधार बन गए हैं तो कोई कारण नहीं कि आज की जन मनोभूमि के अनुसार आध्यात्म सिद्धांतों का प्रतिपादन और समर्थन ना किया जा सके। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।